उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया था। पीएम ने जो कहा वो करके दिखाया, जितना किया उतने का ही वादा जनता से भी किया था। यूपी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था। यूपी का नाम सुनकर एक भयावह चेहरा सामने आता था। विधानसभा में बोलते हुए योगी ने कहा कि यूपी को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। पहले दंगे होते थे, वोट बैंक बनकर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता था, लेकिन अब अवधारणा बदली है। समाज का हर तबका सरकार के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि हमने यूपी की पहचान को बदलने का काम किया है। सरकार ने कई अच्छी योजना लागू की थी। बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से देश को एक बेहतरीन नजीर पेश किया। आज देश के हर कोने में यूपी में कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा है। हर योजनाएं समाज के हर तबके तक पहुंच रही हैं। योगी ने कहा कि आवास, गैस और बिजली की हर सहूलियत लोगों को प्रदान की जा रही है। अब में डबल इंजन की सरकार डबल ग्रोथ के साथ काम कर रही है। महामारी के दौरान पीएम के निर्देश पर पूरे प्रदेश में काम किया गया और लोगों को राहत प्रदान किया गया। आपके इस मॉडल को सबने स्वीकार किया। डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना लागू की और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। हर एक व्यक्ति को उसके अनुरूप कार्य देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। कोविड प्रबंधन का एक मॉडल प्रदेश ने देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की। बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश को कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल देश को देकर के उसको देश के सामने एक नजीर बनवाया। उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया और आज देश के अंदर कहीं भी हम जाते हैं लोग इस बात की चर्चा करते हैं। आज हर तबका इस बात को स्वीकार करता है। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से मिलने वाली उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का काम किया। विगत 5 वर्ष में 45 लाख लोगों को एक एक आवास मिल जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास मिल जाना, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में और 10 लाख के आसपास गरीबों को नगरीय क्षेत्र में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाना। प्रदेश के अंदर 1,21,000 से अधिक मजदूरों में विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ ही 1 करोड़ 43 लाख से अधिक गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिल जाना, रसोई गैस के कनेक्शन 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध हो जाना। इतने बड़े प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार थी, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही थी हर महीने। ये सरकार के उस संवेदनशील चेहरे की ओर को प्रदर्शित करता है। एक तरफ कानून का राज होगा, दूसरी तरफ अपने नागरिकों के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार कार्य करेगी। और यह सब हम लोगों को यहां पर इस दौरान देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। प्रधानमंत्री जी जो मॉडल देते थे कि जान है जहान है, उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीवन भी और जीविका को भी बचाना है, तो जीवन को बचाने के लिए एक और हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई। दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर कल कारखाने, उद्योग धंधे, ऑफिसे से चालू रहे, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क बना करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहां बीमार है उस वहीं उपचार करो, जहां बीमार वहीं उपचार। तो इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, हेल्थ वर्कर्स, इन सबको लेकर के घर घर स्क्रीनिंग करने की कार्रवाई और उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को सबने स्वीकारा और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपना न केवल ईज ऑफ लिविंग में बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
एक बेहतरीन लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट आने की जरूरत है। यहाँ की आबादी के लिए 6.5 लाख करोड़ का बजट लेकर आए थे। सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में भी अपना लोहा मनवाया है। प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं को गति देने का काम किया है। अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट क्यों? योगी ने कहा कि पीएम के विजन के अनुरूप यूपी को देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनाने का काम कर रहे हैं। अब देश के आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। योगी ने कहा कि फरवरी में यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य यूपी में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की है। यूपी में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद है, इसको आगे बढ़ने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।